नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं ऋषिकेश पाठक। आज बुनियादी कुछ फैक्ट्स थे जिन्हें आपके समक्ष रखना बेहद आवश्यक था। मैंने संकल्प लिया कि आज आपको बताऊंगा, एहसास कराऊंगा और आज कुछ चुनिंदे वीडियोस का ऐलान करूंगा जो आने वाले वक्त में मैं लगातार आपसे साझा करना चाहता हूं। अगर आप भी उन वीडियोस को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद आप निर्णय लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है, एहसास होता है, दिल की गहराइयों तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो यकीनन इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स तक फॉरवर्ड करें, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियोस मिस ना हो, छूटे ना। तो महत्वपूर्ण पॉइंट, आज मैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और हिंदुस्तान के चुनिंदे व्यापार के बारे में आपसे बातें करूंगा। क्या हुआ और कुछ एग्जांपल्स को लीड करूंगा। किस प्रकार बिजनेस बढ़ता हुआ जा रहा है, किस प्रकार लोग कामयाबी के शिखर तक पहुंचते जा रहे हैं और हिंदुस्तान में क्यों लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि लोग अभी भी, बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, रास्तों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। रास्तों को अगर आइडेंटिफाई भी कर पा रहे तो पर्पस से चूक जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जीवन में मुझे क्या करना है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। जीवन शैली में क्या सकारात्मक बदलाव लाने हैं उनको पता ही नहीं है। किन अनुशासन की जरूरत है, अनुशासन के साथ कैसे जिंदगी की पद्धति को एक प्रबल बल दिया जा सकता है, उन्हें आइडिया ही नहीं है। ये सारी बुनियादी चीजों पे मैं आज बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट जॉब पे। प्राइवेट जॉब को बहुत सारे लोग मानते हैं असुरक्षित है, सुरक्षित जीवन नहीं जिया जा सकता। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो सही भी हैं, लेकिन मैं अगर कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करूं तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत साबित हो सकता है। क्योंकि दो लोग ऐसे मैं नाम लेने जा रहा हूं जिनका, दो लोगों ने इतिहास पढ़ा नहीं है, इतिहास बना दिया है। विश्व में जब हिंदुस्तान का जिक्र होता है, विश्व में जब उनकी कामयाबियों का जिक्र होता है तो सर फक्र से ऊंचा हो जाता है हमारा, गर्व से ऊंचा हो जाता है हमारा। सुंदर पिचाई, नाम तो सुना ही होगा आपने, जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की थी और सीईओ गूगल रहे। सीईओ गूगल सत्य नडेला, अगर मैं दूसरा नाम लूं तो सत्य नडेला जी, जिन्होंने एमआईटी कर्नाटका से पढ़ाई अपनी करी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, यानी कि विश्व के बड़े संगठनों के साथ कनेक्ट होकर इन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। हिंदुस्तान के ब्रेन की तारीफ, हिंदुस्तान के दिमाग की तारीफ हर जगह होती है। ये सत्य नडेला साहब और सुंदर पिचाई जी ने इतिहास बना के रख दिया और ये यकीन दिलाया कि करोड़ों करोड़ रुपए सिर्फ व्यापार से ही नहीं, जॉब से भी कमाए जाते हैं, बशर्ते जॉब आपके अनुशासन के साथ हो, अनुशासित होकर हो, सीखते हुए हो। जब ये पढ़ाई किया करते थे तो अपनी जिंदगी की सारी ताकतों को इन्होंने झोंक दिया था। उस वक्त सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, कुछ बेहतर करना है, जीवन में कुछ बेहतर करना है। अपने लक्ष्य को आइडेंटिफाई करके इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। यही कारण रहा कि आज सुंदर पिचाई और सत्य नडेला का नाम हम और आप ले रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, डेफिनेटली हिंदुस्तान में हजारों हजार गवर्नमेंट जॉब है। कोई एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में फिल करना चाहता है, कोई सीपीओ क्वालिफाई करना चाहता है, कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन देने के बाद सीपीएफ, सीडीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। मल्टीपल ऑप्शंस उसके पास होते हैं। लेकिन मैं आपको अगर दो ऑफिसर्स का नाम लूं तो आपको प्राउड फील होगा इस हिंदुस्तान के दो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स पे। एक नाम मैं लेना चाहूंगा जो हिंदुस्तान के बहुत ही फेमस आईपीएस ऑफिसर है, अजीत डोभाल साहब, 1968 बैच, जिन्होंने हिंदुस्तान में सुरक्षा नीतियों को एक अलग मकाम दिया। हम कैसे सुरक्षित रह पाएं इसके लिए प्रबल रणनीति बनाई। आज मैं बात करूं स्मिता सबरवाल जी का, वो एक आईएएस ऑफिसर 2001 बैच, जिन्होंने पूरे विश्व में केरला के डेवलपमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया, आप गूगल से देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। एक लेडी, एक फीमेल आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस की कितनी ताकत होती है, इन्होंने साबित किया। कैसे ये लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे? सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी अनुशासित रहे। इन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, निरंतर कर्मबद्ध होकर कर्मों का तूफान इन्होंने उत्पन्न किया जीवन में, और इनका एक लक्ष्य था, जीवन में ये ही करना है, और निरंतर बढ़ते रहे और कुछ बेसिक रणनीतियों का इन्होंने पालन किया, जिन रणनीतियों के तहत ये कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। अब हिंदुस्तान में बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने वाले व्यापारियों का मैं बात करूंगा, यानी कि बिजनेसमैन इन इंडिया। हिंदुस्तान में
चुनिंदे व्यापारी जिन्होंने बगैर पूंजी के अपने आप को पूंजीपति बनाया, चुनिंदे स्ट्रैटेजीज पे काम करके, रणनीति पे काम करके, कर्मों का तूफान उत्पन्न करके इन्होंने उस कामयाबी को प्राप्त किया। मैं पहला नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर वैल्यू मनी। नाम सुना होगा आपने, ये थायरोकेयर के ऑनर हैं जिन्होंने 3000 करोड़ की कंपनी बना दी। 500 रुपए से इन्होंने प्रारंभ किया था अपना सफर, 500 रुपए से। नौकरी को इन्होंने छोड़ा और खुद का व्यापार करने का निर्णय लिया, और वो निर्णय इतना कठिन था, इतना संघर्षपूर्ण इनका सफर रहा, जिस सफर को एहसास करने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। यकीनन वक्त मिलेगा तो मैं इनकी बारे में डिटेल वीडियोस बताऊंगा और इनकी स्ट्रैटेजीज को आपके सामने रखूंगा। अब मैं बात करता हूं, लोग कहते हैं कि 21, 22, 23, 25 वर्ष की उम्र तो खेलने खाने की होती है, इस वक्त में तो इतना टफ डिसीजन लिया नहीं जाता। 18 वर्ष में तो पढ़ाई करने की उम्र है, मैं इतना बड़ा कैसे सोच सकता हूं। मैं एक नाम लेने जा रहा हूं आपके सामने, तिलक मेहता। नाम सुना होगा आपने, यकीनन नाम सुना होगा। ये पेपर एंड पार्सल के ऑनर है जिन्होंने 100 करोड़ की कंपनी बना दी अपनी बेसिक रणनीति से। क्या रहा रणनीति, क्या रीजन रहा, कैसे इन्होंने अपने गोल को आइडेंटिफाई किया। एक दफे एक किताब की जरूरत थी, इनके डैड के ऑफिस में वो बुक था, मंगाना था। पता था कि मंगाने के लिए कोई भी इनके ऑफिस में स्टाफ नहीं है। इन्होंने अपने डैड को बोला, इन्होंने अपने अंकल को बोला कि कुरियर करवा दो। कुरियर का पता चला कि एक ही शहर में कुरियर करवाने के भी 200-250 रुपए लग जाएंगे। इन्होंने संकल्प लिया कि मैं हर घर तक कुरियर बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचवा दूंगा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। एक 13 वर्ष के बच्चे ने संकल्प लिया था, जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इन्होंने इतिहास पढ़ा ने इतिहास बना दिया। तो मैं उन रणनीतियों को आपके सामने लेकर आऊंगा कि पढ़ाई करनी है तो किस अंदाज में पढ़ाई करनी है, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो किस अंदाज से अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस ऑफिसर बनना है, या मुझे किसी भी डिवीजन में अपने आप को समर्पित करना है, किसी भी विभाग में अपने आप को समर्पित करना है। उनकी बेसिक रणनीतियों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, व्यापार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा और चुनिंदा मुद्दा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो हर इंसान, हर एक कंपनी का एक ही गोल होता है। कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा होता है, कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा होता है। तो मैं आपके सामने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लेके आऊंगा सेल्स पे, जैसे इनसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स, क्लाइंट की बेसिक सर्विसेज, कंसल्टेटिव सेलिंग, B2B, B2C, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपनीज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को बेहतर मकाम तक कैसे पहुंचाया जाए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस प्रकार आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे, क्या रणनीति होगी, कैसे मेहनत करना है, कैसे उसकी समीक्षा करनी है, प्रतिदिन किस अंदाज में काम करना है, हर घंटे का कैलकुलेशन आपको कैसे रखना है, एक एक रणनीति में लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अगर हर वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, हर एक शख्सियत को उसी जुनून के साथ जीते हुए देखना चाहते हैं, अपने आप को सफलता के शिखर तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं इन वीडियोस के सहारे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को क्लिक करें और अपने हर एक मित्र तक पहुंचाएं जिन्हें भी इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। यकीन मानिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद, महसूस करने के बाद, आप यकीनन अपनी आत्मा से इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। जय हिंद।